ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट और कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की कंट्रोवर्सी के ऊपर सबसे पहले बात होगी कोविड का नया वेरिएंट। कोविड का नया वेरिएंट इस वक्त पूरी दुनिया में फिलड के नाम से आया है KP.2। KP.2 एक ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है जो पिछला वेरिएंट जो आया था JN.1 उसका म्यूटेशन है। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह या घातक नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन रेट इसका बहुत हाई है, यानी इन कंपेरिजन टू JN.1 से ये कहीं ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट इसका ज़्यादा है, तो फैलने का ख़तरा ज़्यादा है, लेकिन इसका जो इन्फेक्शन जो इसका रेट है वो JN.1 से कम है। महाराष्ट्र में 91 केसेस हैं। अच्छी बात यह है कि मुंबई शहर में नहीं है, लेकिन आसपास में के शहर जैसे पूना में, नासिक में, लातूर में, यहाँ पे औरंगाबाद में यहाँ पे केसेस पाए गए हैं। इससे ये साबित होता है कि ये जो नया वायरस आया है भारत में, ये बाहर से आया है। बाहर से कहाँ से आया? या तो ये यूरोप से आया है या US से आया है। अमेरिका में इस वक्त ये जो सबसे डोमिनेंट वेरिएंट है KP.2, तो हो सकता है अमेरिका से आया हो, लेकिन कोई खतरे, कोई घबराने की बात नहीं है। इससे कोई नुकसान नहीं है। जैसे लोग पहले एहतियात करते थे, ख़ासतौर से कोमॉर्बिडिटी वाले जिनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं घातक, वो परहेज़ करेंगे, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मास्क लगाएंगे। बाकी कोई ख़तरे या कोई घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं हम जो इस वक्त सोशल मीडिया पे कोविड वैक्सीन की जो कंट्रोवर्सी चल रही साइड इफ़ेक्ट पे उसके ऊपर। तो पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि जब जो भी आपका ये जितने भी आपके वैक्सीन्स हैं, पैदा होते ही हमको वैक्सीन लगना शुरू हो जाते हैं। जितने भी वैक्सीन है इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस ये कहती है कि एफिकेसी फॉर ओवरवेट रिस्क, यानी हमको एफिकेसी देखनी है, हमको अपनी ज़रूरत देखनी है पहले, उसके बाद हमको रिस्क पे गौर करना है। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो हमारे पास ग्लोबल डाटा है वो ये है कि 1 लाख ऐसे लोग जिनको की वैक्सीन लगा है, उसमें 1 से लेके 3, यूरोप में अलग फिगर है, UK में अलग फिगर है, ऑस्ट्रेलिया में अलग फिगर है, 1 से लेके 3 लोगों को थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है। थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट का कम होना। ये जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, लेकिन इनका रेट बहुत कम है। अब आज के दौर में अगर आप देखें तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हमको बहुत हायर एंटीबायोटिक, चाहे सेफलोस्पोरिन ग्रुप हो, चाहे बेंजाइल पेनिसिलिन ग्रुप हो, चाहे इम्यूनोग्लूकोसाइड ग्रुप हो, हमको बहुत ही तेज़ और बहुत ही स्ट्रांग एंटीबायोटिक देनी पड़ती है हमको पेशेंट की जान बचाने के लिए। तो हमको रिस्क फैक्टर पे उस पर गौर नहीं करना पड़ता है, इसलिए कि हमको पेशेंट की जान बचानी होती है। इसी तरीके से जब वैक्सीन भारत में बनना शुरू हुआ तो उस वक्त वैक्सीन भारत में ज़रूरत थी। अब आप कोविड के पूरे एरा में कम से कम 5 लाख लोगों हमारे भारत में 5 लाख लोगों का देहांत हुआ, 5 लाख लोग मरे। अगर यही वैक्सीन वक्त से ना होता, हमारी भारतीय कंपनी ने वैक्सीन ना बनाया होता, तो ये संख्या कम से कम 1 करोड़ जाती। उस वक्त ज़रूरत थी। ठीक है, हमने 3rd फेज ट्रायल हम नहीं कर पाए, इसलिए अगर 1 लाख में 3 लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा है तो हमको 1 लाख लोगों को पर ट्रायल करने का वक्त नहीं था। हमको उस वक्त लोगों की जान बचानी थी, इसलिए वैक्सीन की ज़रूरत थी। अगर आप बात करें डॉक्टर शाहिद जमील की, जो कि एक रिनाउंड वायरोलॉजिस्ट हैं और ग्रीन टेम्पलेटन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में रिसर्च फेलो हैं, उनका कहना है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या रिपोर्ट्स आ रही हैं जो 2021 से 2023 तक हुए हैं, ये नॉमिनल हैं। ये वक्त ऐसा नहीं है कि उनके बारे में बात की जाए, बल्कि वैक्सीन जिन लोगों को लगा उन लोगों की जान बचाई गई। ये एक सबसे बड़ा टारगेट अचीव किया गया। तो लोगों को घबराने की बात नहीं है। जिनको भी वैक्सीन लगा है, सोशल मीडिया के बहकावे पे बिल्कुल मत जाएं। जिनको वैक्सीन लगा है, चाहे 1 डोज लगा हो या 3 डोज लगा हो, जैसे भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लगे वैक्सीन के, और भारत में की बनाई हुई कंपनियों के द्वारा लगे, तो जिनको भी वैक्सीन लगा है वो घबराए ना है। और पहली बात यह कि जब वैक्सीन लगवाया जा रहा था तब सबसे ये बात कही जा रही थी मोटे मोटे लफ्ज़ों में कि जो लोग कोमॉर्बिडिटी का शिकार यानी कि जिनको बहुत सारी हाइपरटेंशन है या सीवियर डायबिटिक हैं, उनसे कहा जा रहा था कि आप डॉक्टर से परामर्श के बाद वैक्सीन लगाएं। या जो लोग 70 से या 75 से ऊपर थे उनसे भी कहा जा रहा था। तो ऐसे लोगों का खतरा तो हमेशा बना रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैक्सीन से किसी तरह का कोई खतरा नहीं। जो भी साइड इफेक्ट हुए या हो रहे हैं वो सोशल मीडिया पे एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि हो सकता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी हो। कल को कोई कंपनी आ जाए बाजार में कहने लगे भाई हम जिन लोगों को वैक्सीन लगा उसके लिए हम दवा ले आए हैं, आप ये मेडिसिन खाइए, आप सेफ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। आप सब लोग सुरक्षित हैं और एकदम जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया कोई खतरे की बात नहीं है। मैं शोएब रहमान, इत्तला न्यूज़, हैदराबाद।